हरैया पुलिस और गौ तस्कर के बीच में हुई मुठभेड़। आपको बता दें कि बस्ती जनपद के हरैया थाना क्षेत्र के थाने गांव के पास में पुलिस और गौ तस्कर के बीच में मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि जैसे ही पुलिस को जानकारी लगती है कि गोंडा की तरफ से बस्ती की तरफ एक गाड़ी आ रही है जिसमें कुछ गौवां से, फिलहाल पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है और अपने आसपास के जो भी थाने हैं उनको फोर्सों को एक्टिव किया जाता है। चारों तरफ से पुलिस घेर लेती है। जैसे ही गौ तस्कर की गाड़ी वहां आती है, वो पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ के आगे भागने में, फिलहाल जो पुलिस है वो लगातार उसका पीछा करती है। पीछा करता हुआ देख जो है जो तस्कर है वो गाड़ी से उतरता है। उतरने के बाद जैसे ही पुलिस से फायर करता है, जवाबी कार्रवाई में जो है पुलिस उसके पैर पे गोली फायर करती है। फिलहाल गोली लगने के बाद बदमाश को जैसे पुलिस को गिरफ्तार करती है, लेने के बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां उसका इलाज चलता है। फिलहाल बस्ती पुलिस को गिरफ्तार की, उसके पास से जो है 9 गौवंश और एक पिकअप बरामद की। फिलहाल उसका एक साथी भी गिरफ्तार किया, लेकिन बाकी जो उसके साथी है वो फरार हो गए। जनपद बस्ती में नाकाबंदी योजना के तहत रात्रि में पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद गोंडा के तरफ से एक पिकअप गाड़ी जिसमें कुछ गोवंशीय पशु लदे हुए हैं। इस प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद की टीम को एक्टिवेट किया गया था, जिसमें थाना परशुरामपुर, गौर, छावनी और हरैया के साथ साथ स्वाट टीम को लगाया गया था। चारों तरफ से जब नाकेबंदी की गई तो एक जो पिकअप आ रही थी पीछा करने के दौरान, उसके द्वारा थाना प्रभारी छावनी के सरकारी गाड़ी को टक्कर मार के निकलने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा घेराबंदी करने के उपरांत वो पिकअप वाहन को छोड़ करके और अपराधी फिर वहां से भागने के उपरांत पुलिस द्वारा एक सिखलाई तरीके से आत्मसुरक्षार्थ जब उस पे उन लोगों द्वारा हमला किया गया था, फायरिंग की गई थी, तो आत्मसुरक्षार्थ इनके द्वारा बल प्रयोग किया गया, जिसमें एक व्यक्ति को वहां घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर उसने अपना नाम सलमान पुत्र सलीम, जो जनपद रामपुर का रहने वाला है, और उसके दोनों पैरों में गोली लगी हुई है। तात्कालिक रूप से उसको सीएचसी हरैया ले जाया गया, जहां उसमें प्राथमिक उसका उपचार हुआ। जो मौके से एक अदद पिकअप की बरामदगी की गई थी, नियमानुसार उसपे से कुल 9 गोवंशीय पशुओं को निकाल करके और विधिक तरीके से उसको संरक्षण में दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर उस की जब जानकारी की गई तो वो एक अंतर जनपदीय पशु तस्कर था, जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री ठीक ठाक संख्या में अभी संज्ञान में आया हुआ है। मौके से अभी कम से कम दो और ये जो अपराधी हैं उनके भागने की सूचना पुलिस को संज्ञानित हुई है। टीमें लगाई गई हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भागे हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कराया जाए। इस बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर थाना हरैया अंतर्गत सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया है, अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई कराई जाए। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये लगा, जो अपराधी जिससे मुठभेड़ हुई है, लगातार जो सलमान है उसके ऊपर जो है 5 से अधिक मुकदमे भी दर्ज है। फिलहाल उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया है। लालगंज तहसील के अंतर्गत कल रात 10:30 बजे 24 अप्रैल 2025 को शॉर्ट सर्किट वजह से आग लग जाती है मंडी समिति में। और मंडी समिति में लगभग कई सारी दुकानें बड़े स्तर पे जो है तहसील है लालगंज, तो वहां पे बड़े स्तर पे मंडी समिति और मंडी लगती है, जिसमें अगर बात करें तो दुकानें लगभग 8 दुकानें जल के राख हो गई। और वहीं पे अगर बात करें तो खड़े वहां पे कुछ वाहन जिसमें जो है डीसीएम और एक मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गए हैं। और वहां पे मौके पे तुरंत आला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सीओ अनिल सिंह, और अगर बात करें तो एसडीएम वहां पे जो है मौजूदा, वो वहां पे पहुंचे और पहुंचने के साथ उन्होंने घटने का पूरा जायजा लिया। जायजा लेने के साथ साथ उन्होंने बताया उस तरीके से किसी के यहाँ पे जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन नुकसान हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से इस आग का भयानक रूप था उस तरीके से आग नहीं है। और मौके पे तुरंत वहां पे अग्नि सेवा समन पहुंचा और आग को कंट्रोल कर अब वहां पे किसी तरीके की ऐसी स्थिति नहीं है, जो फिलहाल स्थिति समान है। और जो घटना हुई उसका जिलाधिकारी महोदय ने भी संज्ञान लिया और आने वाले समय में जो भी वहां पे घटनाएं हुई उनका जांच किया जाएगा और जांच के बाद वहां पे जो स्थितियां हैं वो नॉर्मल है और आने वाले समय में जो नुकसान हो उसका भरपाई किया जाएगा। आज रात में लगभग 10:30 बजे मंडी समिति लालगंज में शॉर्ट सर्किट होने के कारण अचानक आग लग गई, जिसमें कुल 8 दुकानों को क्षति हुई है और एक पिकअप और एक बाइक भी जल गई है। आग पे काबू पा लिया गया है, कोई जनहानि नहीं है। मैं इंद्रवीर सिंह, अभी 24 के लिए रायबरेली।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में पूरा देश कहीं ना कहीं आक्रोशित है। इसी कड़ी में कानपुर में आज लोगों ने अपना आक्रोश साफ तौर पर आतंकियों के खिलाफ में दिखाया है। आपको बता दें, कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे लगातार आक्रोशित दिखाई दे रही हैं और आज उन्होंने यहाँ पर नगर निगम से एक पैदल मार्च निकला, जिसमें काफ़ी लोगों ने कैंडल मार्च किया। उसी के साथ साथ पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे भी उन्होंने साफ तौर पर कहे। और आपको बता दें कि जितने भी आतंकियों की एक सोशल मीडिया पर जो फ़ोटो वायरल हुई थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने का काम आज यहाँ पर किया गया है। ABC24 के लिए न्यूज़ अवस्थी, कानपुर। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 27 लोगों की जानें चली गईं, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश बढ़ रहा है। प्रयागराज में भी ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये विश्व हिंदू परिषद और व्यापारी संगठन हैं जिन्होंने मिलकर पाकिस्तान का पुतला फूंका है और आतंकवाद का पुतला फूंका है। और लगातार इनकी मांग है कि जिस तरीके से वो लोग हमारे घर में घुसकर इस तरीके से हमला किए हैं, उसी तरीके उनके घर में घुसकर हमको उनको मारना होगा। संदीप तिवारी, IBC24 प्रयागराज। मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरा विश्व आक्रोश में है। इसको लेकर अलीगढ़ में लगातार हिंदूवादी संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, अलीगढ़ में अलग अलग संगठन के द्वारा, हिंदूवादी संगठन, करनी सेना एवं अन्य संगठनों के द्वारा लगातार हर चौराहों पर अलीगढ़ में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आतंकवादी एवं पाकिस्तान की शव यात्रा निकाली जा रही है। और अगर बात करूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे स्टूडेंटों के द्वारा लगाए गए हैं। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने भी इस पर अपना रोष जताया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने इस घटना को जो अंजाम दिया है वह बहुत ही निंदनीय है। लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही नहीं, पूरे अलीगढ़ में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। इसको देखते हुए अलग अलग संगठनों के द्वारा कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार के द्वारा जो आतंकी हमला हुआ है इस पर किस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान एवं आतंकवादियों पर की जाती है। मैं IBC24 से आकाश सोनी अपने सहयोगी प्रवीण गुप्ता के साथ। यूपी के टॉप 10 सूची में भदोही के छात्र एवं छात्रा ने हासिल किया स्थान। भदोही जनपद के टॉप 10 सूची में भदोही जनपद के दीपक यादव ने टॉप 10 सूची में अपना 8वां स्थान प्राप्त किया। उसे 96.67% अंक प्राप्त हुए। भदोही की छात्रा आंचल ने प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया। IBC24 की खबर का उस समय बड़ा असर देखने को मिला जब खबर से बौखलाई लेडी डॉक्टर ने कुछ चुने हुए पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की और अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। साथ ही लेडी डॉक्टर ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। यह क्लिप देखिए। वीडियो वायरल हो रहा है जी, क्या वजह थी? पहली बात तो मैं वहाँ गई क्यों, उस वीडियो में ये भी पूछा गया है। मैं वहाँ इसलिए गई कि डॉक्टर नीतीश के मरीज मेरे हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। माफ़ी चाहती हूँ, मेरे नहीं हमारे, क्योंकि हम दोनों ही वहाँ बैठते थे, दोनों ही वहाँ काम करते थे। डॉक्टर नीतीश ने किसी को कुछ नहीं बताया और सुबह 8 बजे के बाद से फ़ोन उठाना बंद कर दिया। OPD के मरीजों की भीड़ इकट्ठी, कम से कम 40-50 पर्चे थे और ऊपर उनका पेशेंट सीरियस हो रहा था। मजबूरीवश मुझे उनको ढूंढते हुए वहां तक जाना पड़ा। तो देखा आपने, लेकिन सच्चाई आपको IBC24 बताएगा। अब जरा इस क्लिप को देखिए। भागे गीदड़, रोको ना। चोर भाग रहा है, पीछे के दरवाजे से चोर भाग रहा है। अब सच्चाई यह है कि डॉक्टर कुमार नीतीश अपने क्लिनिक पर पूजा पाठ करवा रहे थे और पूजा पाठ में बाधा पैदा करने के लिए लेडी डॉक्टर उनके क्लिनिक पे आई और उसने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। लेकिन डॉक्टर नीतीश ने समझदारी दिखाते हुए डायल 112 पुलिस को बुलाया। पुलिस की मौजूदगी में दरवाजे को खोला, लेकिन लेडी डॉक्टर दबंगई दिखाने से बाज नहीं आई। उसने पुलिस के सामने अपने पैर की सैंडल निकाली और डॉक्टर नीतीश को धमकाया। आपको बता दें, डॉक्टर नीतीश पर कई केस इस लेडी डॉक्टर ने कर रखे हैं। डॉक्टर नीतीश जमानत पर हैं। 498 ए का मुकदमा डॉक्टर नीतीश पर है।
और फैमिली कोर्ट में भी है। घरेलू हिंसा का भी मामला इस लेडी डॉक्टर ने डॉक्टर नीतीश पर दर्ज करवा रखा है। अब फैसला आम जनता करेगी कि सच्चा कौन और कौन झूठा। IBC 24 राजीव शुक्ला, शाहजहांपुर।